हाँ सर, किन्नौर दौरे पर सर आप गए थे, क्या स्थिति है, कितना अनाउंसमेंट किया गया? पिछले कल जो घटना किन्नौर जिले के न्यूगलसरी में हुई, घटना घटित होने के बाद तुरंत वहां पर राहत कार्य की शुरुआत कर दी गई थी। और ये भी मैं बताना चाहता हूं कि पिछले कल शुरू के दौर में कठिनाई ज़रूर आई, क्योंकि लगातार ऊपर से चट्टानें, पत्थर, मिट्टी गिर रही थी और उस कारण से जो घटना का स्थल है वहाँ पर एंटर करने के लिए हमारे रेस्क्यू टीम को बहुत बड़ी मुशक्क़त करनी पड़ी। लेकिन फिर भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा सारी टीम, जो हमारी आईटीबीपी की टीम, प्रमुख रूप से एनडीआरएफ की, डोगरा रेजिमेंट की, पुलिस की हमारी टीम, उन्हें रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत शुरू किया और 13 लोगों को रेस्क्यू भी किया, जो बहुत कठिन कार्य था। रात को जब सारा ये रेस्क्यू ऑपरेशन आगे बढ़ रहा था तो बस जिसका जिक्र हो रहा था कि बस वहाँ पर है, वो बस वहाँ पर सड़क पर नहीं मिली। तो स्वाभाविक रूप से हम सब लोगों की चिंता बढ़ गई। बस थी, ड्राइवर बस का कह रहा कि बस थी और मैं उसको चला करके लाया था, यहाँ मैंने खड़ी की थी, वो बस वहाँ पर मिली नहीं और अंधेरा होने के कारण संभव नहीं था उसके बाद फिर रात को उसको बस का के लिए सर्च ऑपरेशन करना, रेस्क्यू ऑपरेशन करना। सुबह 4 बजे से फिर से आज रेस्क्यू ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन की शुरुआत हुई और जैसे ही नीचे जा कर के देखा कि मलबे के नीचे बस के बहुत अलग अलग टुकड़े जो है वो पाए गए और जब वहाँ आगे सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए टीमें आगे बढ़ी तो 4 और शव भी वहाँ पर जो है वो बहुत खराब स्थिति में क्षत विक्षत जो है वो वहाँ पर प्राप्त हुए। इस प्रकार से कुल मिलाकर के जो डेड बॉडीज वहाँ पर अभी तक मिली हैं उनकी संख्या 14 हो गई। 13 लोगों को रेस्क्यू किया गया और उसके बावजूद भी अभी तक जो सूचना हमको विभिन्न माध्यमों से वहाँ पर मिली, ड्राइवर, कंडक्टर जो बस के थे, अभी तक भी ये देखने में आ रहा है शायद 16 लोग जो है वो अभी तक भी मिसिंग है। आज जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है वो सड़क से नीचे जहां बस गिरी है वहां पर चल रहा है, लेकिन वहां मलबा इतना ज़्यादा है, बहुत सारे बड़े बड़े बोल्डर वहां पर पत्थर के गिरे हैं और वहां स्वाभाविक रूप से रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन करने में कठिनाई भी बहुत बड़ी आ रही है। और अभी तक जो है कि ये सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जो चल रहा है ये मैनुअली ही किया जा रहा है। और आज जब हम वहाँ पर गए तो अभी तक भी वहाँ पर पत्थर ऊपर से चल रहे थे, मिट्टी भी आ रही थी, पत्थर भी गिर रहे थे, इसलिए बहुत सावधानी के साथ इस कार्य को करना पड़ रहा है। हम वहाँ से आज जो घायल थे 5 लोग जो हॉस्पिटल में वहाँ पर भावानगर में एडमिट थे, वहाँ पर उनको मिलने के लिए गए, उनका कुशलक्षेम पूछा और उसके पश्चात डॉक्टर ने उनको उनमें से 3 को डिस्चार्ज भी किया और 1 को शिमला रेफ़र किया और एक ने कहा कि मैं हमीरपुर जाकर के, क्योंकि इंजरी बहुत ज़्यादा नहीं थी इसलिए उन्होंने कहा कि मैं हमीरपुर जाकर के अपना ट्रीटमेंट कर लूँगा, आराम कर लूँगा। इस प्रकार से सभी जो मृत्यु जिनकी हुई है उनके लिए हमने आज राहत राशि के रूप में उनके परिवारजनों को 5-5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। 5-5 लाख रुपए उनको दिया जाएगा। जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको 50,000 रुपये दिया जाएगा और उसके साथ साथ में जो घायल हुए हैं उनके खर्चे की चिंता, उसकी चिंता हम स्वयं जो है वो सरकार के स्तर पर करेंगे। इस बीच में मुझे ये भी कहना है कि जब वहाँ से हम वापस निकले तो फिर रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा आई, थोड़ी बारिश शुरू हो गई और ऊपर से पत्थर गिरना दोबारा शुरू हो गए और अभी की जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो रिपोर्ट के मुताबिक जो उसको मॉनिटर कर रहे हैं वहाँ पर सारे ऑपरेशन को, वो
थोड़ी देर के लिए आज अभी सस्पेंड करना पड़ रहा है कि ऐसे हालात में वहाँ पर जाना जोखिम से खाली नहीं है। अभी तक जो मैनुअल रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था उसमें हमने इस पॉसिबिलिटी को एक्सप्लोर करने के लिए कहा है कि अगर संभव हो सके तो मशीन लगा करके, जो बड़ी मशीन जो चेन वाली उसको लगा करके अगर वो रेस्क्यू ऑपरेशन नीचे से जो लिंक रोड है उसके माध्यम से किया जा सकता है तो वो जल्दी किया जा सकता है, क्योंकि परिवार के सदस्य जिनके सदस्य जो है अभी तक मिसिंग है वो बहुत विचलित हैं, चिंतित हैं, और हम जल्दी से जल्दी जो है इस रेस्क्यू ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन को कंप्लीट करना चाहते हैं, पूर्ण करना चाहते हैं। और इसके अतिरिक्त जहां जितने भी जो परिवार के सदस्य हैं उनके लिए हमने यही कहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उनकी रहने की और खाने की व्यवस्था की वो चिंता करे जब तक के लिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन हमारा चलता रहता है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, गृह मंत्री जी ने अपनी संवेदना व्यक्त की है। पूरा कोऑपरेशन इस जो सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए केंद्र सरकार से देने की जो भी बात होगी उसके लिए कहा है कि जब भी जरूरत पड़ेगी आप हमें सूचित करें, निश्चित रूप से करेंगे। आज माननीय राष्ट्रपति महोदय जी का भी फ़ोन आया था, उनने भी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। मैं उनके प्रति सबका आभार व्यक्त करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन और सर्च ऑपरेशन हमारा चल रहा है ये जल्दी से जल्दी उसको हम पूरा कर सकें, ताकि जो परिवार के सदस्य जो मिसिंग है उनको ढूंढ सके, उनकी तलाश कर पूरी कर सके। ये मुझे आपके बीच में कहना है। लगातार इस तरह की शूटिंग स्टोन वाली घटनाएं हो रही है, खासकर किन्नौर जिले में। क्या अब कुछ रिकमेंडेशन भी चितगुल वाले हादसे के बाद आई है? क्या इसको लेके अब यहाँ भी कोई स्टडी कराया जाएगा और किस तरह के अलार्मिंग? निश्चित रूप से इस सारी चीज़ के लिए थोड़ा अब बहुत गंभीर विषय है ये करने की आवश्यकता है। और किन्नौर में विशेष तौर से जिस प्रकार से ये घटना घटित हुई है, 2 घटनाएं घटित हो गई पिछले थोड़े ही अरसे में, और ऐसे पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत होगी जहां हमको और ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है और काम करने की आवश्यकता है। देखिए, मैं उसमें बड़ा स्पष्ट पहले कह चुका हूँ, रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी की वजह और कुछ नहीं है, सिर्फ वजह एक ही है, एक ही वजह है। वो ये वजह है कि वहाँ उस पॉइंट पे जहाँ एंटर करना था उनने, वहाँ बहुत बड़े बड़े बोल्डर ऊपर से लगातार गिर रहे थे, पत्थर गिर रहे थे, मिट्टी आ रही थी, तो बहुत कठिनाई का वो वक्त था। लेकिन जैसे ही थोड़ा वो थमा, एकदम रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर एंटर किया है, उनने बहुत प्रभावी ढंग से जो है उसको ऑपरेशन को आगे बढ़ाया है। सर, आप मिसिंग जो लोग हैं उनके परिवार के लोगों से भी मिले हैं, जो डिप्लॉयड एजेंसीज हैं उनका क्या इनपुट है? जो मिसिंग है, क्या सर्वाइवल पॉसिबिलिटी है? देखिए, ऐसे में अभी कोई निश्चित बात कहना उचित नहीं होगा, लेकिन बहुत खराब स्थिति है। जो बस का हमने वहाँ पर हाल देखे बस के, और उसके साथ बस के कोई पुर्जा ही नहीं बचा एक जगह, सब टुकड़ों में है सारी चीज़ें। और यहाँ तक के जो 4 शव आज बरामद हुए हैं उस एरिया से जो बस में थे बैठे हुए, तो उनकी स्थिति भी बहुत ख़राब थी, यानी कि मैं कह नहीं सकता हूँ सारी बात को। तो ऐसे में हम उम्मीद करें, भगवान करे कि ऐसी भी स्थिति हो कि रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान जो है कुछ लोगों को हम जीवित भी बचा सकें, लेकिन संभावनाएं बहुत कम दिख रही हैं। तो एक चिंता वाली बात ये होगी, पूरा जो टेरेन है किन्नौर वाला, पूरा टेरेन काफ़ी संवेदनशील हो गया है। कब किस वक्त पहाड़ लड़क जाए, गिर जाए, अब सरकार के जहन में क्या है? व्हाट इज फॉर? निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है, इसमें दो राय नहीं, बिल्कुल चिंता का विषय है। और इन सारी बातों को लेकर के क्या किया जा सकता है, जो आज की जो एडवांस्ड और साइंटिफिक स्टडीज़ हैं उस पर थोड़ा सा क्या रास्ता निकल सकता है, इसको वर्कआउट करने की कोशिश करें। सर, प्रदेश के और हिस्सों में भी इसी तरह की जो स्लाइडिंग एरिया है, क्या उनको भी आइडेंटिफाई किया जाएगा ताकि? लेकिन इस तरह की घटनाएं, देखो पहाड़ी एरिया जो है हिमाचल प्रदेश में, इस प्रकार की घटनाएं बहुत बार पहले भी घटित हुई है, और ऐसे जहाँ जहाँ भी इस तरह के स्थान हैं कोशिश करेंगे उन सारी चीज़ों को। सरल काम नहीं, बहुत कठिन और जटिल काम है। थैंक यू, प्लीज़, थैंक यू।